नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है हाउ टू मैनिफेस्ट प्रेगनेंसी, ठीक है? थ्रू लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप ऐसे प्रेगनेंसी क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने क्या टूल्स एंड टेक्निक्स किया वो मैं बताती हूँ। आप उसमें कुछ अपना ऐड ऑन करके भी कर सकते हैं, जो भी आपको इम्पल्स आते हो। ओके, ये जो मैंने स्क्रिप्टिंग करी है ना, ये मैंने कुछ-कुछ कभी-कभी जब भी मेरा दिल किया मैंने किया, तो ये जो स्क्रिप्टिंग है मेरी 11th फ़ेब 2023 की है। दैट थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ, ठीक है? एंड आई एम प्रेग्नेंट, माय बेबी इज़ सो हेल्दी, ठीक है? ही और शी जो भी है, शी इज़ डिवाइन एंड मेडिटेटिव, ओके? ही और शी जो भी नॉट शी ओनली, ओके। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय बेबी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द डिवाइन बेबी। वो जब से मेरी लाइफ में आई है मैं सिर्फ ग्रोथ कर रही हूँ, मेरी सिर्फ प्रोग्रेस हो रही है, मेरी साथ साथ उसकी भी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। मैं और ज़्यादा मेडिटेटिव हो गई हूँ, मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ, ठीक है। मैं और ज़्यादा चीज़ों को लेके ग्रेटफुल होना शुरू हो गई हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो, बेबी की हेल्थ को, बेबी की जो डिविनिटी है उसको खुद के साथ जोड़े। इट मीन्स कि अगर आप डिवाइन हो, आपका बेबी डिवाइन है, आपका बेबी डिवाइन है, तो ऑब्वियसली आप भी डिवाइन हो, ठीक है। ये आप ऐसा कर सकते हो कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हो। ओके, कहाँ गई मैं? हाँ, मैं सुकून से अच्छे से खा रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में अच्छे से खाना नहीं हो पाता। ऑलरेडी मैंने उल्टा-पुल्टा लिखा था, जो ऑलरेडी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, बताती हूँ मैं। मैं अच्छे से खा पा रही हूँ, मैं आराम से रह पा रही हूँ, ठीक है? मैं आराम से वॉक कर पा रही हूँ। वो एक अमेज़िंग फीलिंग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। फिर मिल गया आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और फिर देखो यहाँ पे मैंने थैंक यू बहुत सारा बार लिख के और ये मैंने अपना साइन किया है। सॉरी, ये टिकट हटा दूँ ऐसे। ओके, जस्ट अ सेकंड। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, बट अभी वो सारी एक साथ ढूँढ के लाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ ये अभी 2 डायरीज़ है, बाकी और भी बहुत सारी है, तो समझ नहीं आ रहा किसमें मैंने क्या-क्या लिखा है। डायरी ऑलरेडी पीछे के सारे पेजेस खाली रहते हैं, तो मुझे जिसमें समझ आता है उसमें लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपको ये एक मिल गया होगा। अ, मुझे वो पेज नहीं मिल रहा जहाँ पे, पर मुझे याद है मैंने लिखा था कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम प्रेग्नेंट, और मुझे वो प्रेगनेंसी के सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं कि मुझे वॉमिट बहुत हो रहा है, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मेरे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट नो मैंने ये क्यों लिखा, नहीं पता मुझे, लेकिन ये बेवकूफ़ी मैंने करी, आप में से मत करना प्लीज़। और मैंने बहुत फ़ेस किया इस चीज़ को, बहुत फ़ेस किया है। वो बट टचवुड मुझे कोई मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम नहीं हूँ, मैं आराम से थी, मतलब ऑब्वियसली मुझे वॉमिट बहुत आता था, बहुत मतलब बहुत, दिन के 7-8 बार मैं वॉमिट कर रही थी। खा रही थी मैं, लेकिन वॉमिट कर रही थी। ऐसा था। तो आप ऐसी, अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप स्क्रिप्टिंग करें, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत लिखना, अदरवाइज़ फिर आपको वो फेस करना पड़ेगा। फिर आपको काँटा लगा के फिर अपने हेल्थ के बारे में, अपने बेबी के बारे में फिर अच्छा लिखना पड़ेगा। मैंने इसको शायद मई में लिखा था, शायद घर जाने से पहले, जितना मुझे याद है कि मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था। अगर वो मुझे पेज मिल जाए तो बहुत बेहतर है। डोंट नो, मुझे ढूँढना पड़ेगा वो अभी। चलो ठीक है, बट हाँ, मैंने ये लिखा था। और अ, मुझे अलग-अलग सिम्पटम्स आ रहे हैं, मुझे सीकनेस हो रही है, इसलिए बीच-बीच में मेरी वीडियोज़ नहीं आती थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उस वाइब्रेशन में नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी इतनी सारा मेरा तबीयत अप डाउन चल रहा है, तो कैसे बना पाती? तो इसलिए उस बीच-बीच में मेरे वीडियोज़ भी नहीं आते थे, जब ज़्यादा मेरी हालत बुरी हो जाती थी। बट नाउ आई एम टोटली फाइन, मैं अच्छे से खा रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, सब अच्छा हो रहा है। बट हाँ, अगर आप ऐसा कुछ प्रेगनेंसी में जर्नलिंग करना चाहते हो, स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, तो प्लीज़ ऐसी कोई भी बात गलत मत लिखना, उसका बहुत गंदा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? ओके, स्क्रिप्टिंग इज़ द बेस्ट वे। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे स्क्रिप्टिंग का सबसे ज़्यादा योगदान है मेरे प्रेगनेंसी मैनिफेस्टेशन में। आप इसको कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अपनी बॉडी को हील कीजिए। 4 लोगों की बातें मत सुनिए, डॉक्टर ने जो कहा वो भूल जाइए, रियलिटी में मत घुसिए, करंट रियलिटी क्या है उसको पूरी तरह इग्नोर कीजिए। आप क्या चाहते हैं, ठीक है? आपकी आने वाली रियलिटी क्या होगी उसको ढूँढिए, उसके अंदर समाइए, उस पे पूरा फ़ोकस कीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से फ़ोटो से वो मैनिफेस्ट किया था। जस्ट अ सेकंड। मैं मैंने जो प्रेगनेंसी के लिए मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। सी सी आपको दिख पा रहे होगे, ये पूरा ब्लोटिंग वाला पेट है, ये प्रेगनेंसी का पेट नहीं है।
बट मैंने ये ब्लोटिंग का फ़ायदा उठा और मैंने इसकी एक फ़ोटो ली, और जब भी इस फ़ोटो को देखती थी तो मैं बोलती थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम प्रेग्नेंट, माई बेबी सो हेल्दी। डॉक्टर ने खुद बोला कि बेबी बहुत हेल्दी है। दूसरी मैंने ये चीज़ एक और मैनिफेस्ट करी इसमें कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो सो मेनी स्कैन्स और टैबलेट्स आपको देते खाने के लिए। मुझे टैबलेट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, और जो मैंने डॉक्टर मैनिफेस्ट करा, मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे प्रेगनेंसी में मेडिसिन्स नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती मेरे डॉक्टर बहुत अमेजिंग है, ठीक है, वो मुझे बहुत कम उन्होंने गोलियाँ दी हैं, और लिटरली उन्होंने सिर्फ मुझे 2 मेडिसिन दी। वन विटामिन की जो गोलियाँ आती हैं, और दूसरा मुझे आयरन की। इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं दी है। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्रूट्स खाओ, आप घर का हेल्दी खाना खाओ और उससे अपनी सारी चीज़ें कवर करो, ठीक है। जब स्कैन हुआ, जब सारी चीज़ें, मेरी तबीयत बुरी चल रही थी, तो जब हमने फर्स्ट वीक, मतलब वो 8th वीक में स्कैन कराया, तब बेबी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। डॉक्टर ने बोला नहीं, आपकी ग्रोथ पीछे चल रही है। जब हम वापस से 13 वीक में, हाँ 13 के मिड वीक में हमने जब वापस से स्कैनिंग कराया, डॉक्टर ने बोला ये कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है। सो आप किस तरीके से अपना ख्याल रखते हो, सबसे बड़ी बात प्रेगनेंसी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, या जब आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हो, मेडिटेशन बहुत 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 करो। दिन में 3-4 बार करो तो भी चलेगा, लेकिन करो। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हो उतना ज़्यादा उस अंदर की जो सोल है ना, उससे कनेक्ट हो पाते हो। 2 सोल्स, एक तो खुद की और एक जो आपके अंदर पल रहा है अभी, ठीक है। सो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपोनोपोनो मैंने बहुत किया, मैंने पूरे रेगुलर 1 मंथ होपोनोपोनो प्रेयर किया। मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बनाया, उसको मैं कमेंट में पिन कर दूँगी वो वीडियो को। सो होपोनोपोनो मस्ट है, आपको करना है। एक जो आपका राइट हैंड है वो आपके हार्ट चक्रा पे होना चाहिए, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके मूलाधार पे होना चाहिए। मूलाधार से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। मूलाधार जो है वो आपके चक्रास की स्टार्टिंग है, ठीक है। और देखा जाए तो सबकी दुनिया वहाँ से ही शुरू होती है। हर कोई इस दुनिया में जो भी आता है वो मूलाधार से आता है। सो आपका एक जो राइट हैंड है वो आपके हार्ट चक्रा पे, जो दूसरा है वो आपके मूलाधार पे रहना चाहिए, ठीक है। डीप ब्रीथ करो 5 बार, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। उसके बाद स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो। ये इमेजिन करो उस डिवाइन जो सोल है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, जो बेबी आपको चूज़ करना चाहता है, वो ऑब्वियस एक सोल है, राइट। उसको बोलो थैंक यू दैट आई एम रेडी। और अगर मैंने जो भी डाउट किया है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, या डॉक्टर ने जो कुछ भी मुझे गलत कहा, मैंने उसको मान लिया कि ठीक है अभी मेरी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उस हर एक गलत बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ, सारे ब्लेम मैं खुद लेती हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, माई बॉडी इज़ टोटली प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते दैट आई एम प्रेग्नेंट, थैंक यू सो मच माई बेबी फॉर चूजिंग मी, ओके, थैंक यू सो मच द डिवाइन सोल फॉर चूजिंग मी, ओके। और उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर शुरू कर सकते हैं, और बहुत फेथ के साथ, बहुत फीलिंग के साथ कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ 8 मंथ्स तक भी मैंने हार नहीं माना, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, ठीक है। मैं 8 मंथ्स तक भी मैंने हार नहीं माना। मुझे फेथ था कि नहीं ये होगा, शायद यूनिवर्स मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। उन्होंने किया, उन्होंने मुझे वो डिवाइन सोल मेरी ज़िंदगी में दी, ठीक है। तो पेशेंस रखिए। शायद मेरे ही मैनिफेस्टेशन में थोड़ा डिले था, वो कुछ मेरा ओल्ड बिलीफ सिस्टम था जिसकी वजह से डिले हुआ। आपका क्या पता 1 महीने में ही हो जाए, क्या पता 15-20 दिन में आपको ये न्यूज़ मिल जाए। सो होप रखिए, ठीक है, जस्ट हैव। और दूसरों को मत बोले कि क्या चल रहा है आपका प्रेगनेंसी का, क्योंकि लोग सिर्फ मज़े लेते हैं, या तो वो आपको ऐसा बोलेंगे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे हमें कोई ब्लेसिंग्स लोगों की नहीं चाहिए, कोई नेगेटिव ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो हम किसी को इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हम अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं उनको बोलिए करने के लिए, अगर वो नहीं कर पाते, आप मेल फीमेल जो भी हैं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ़ के लिए कीजिए या खुद के लिए कीजिए, वाइफ़ है तो आप दोनों के लिए कीजिए, ठीक है। अगर हस्बैंड को इस चीज़ में फ़ेथ नहीं है तो, लेकिन किसी और को मत बताइए। जब तक आपकी कोई भी डिज़ायर, कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती, उस मैनिफेस्टेशन को लेके किसी से भी बात मत कीजिए। 2 चीज़ क्लियर हो गई। मैंने जो जर्नलिंग करी है मैंने प्रेगनेंसी के लिए, वो मेरे लिए अमेजिंग रहा। दूसरा होपोनोपोनो, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी हील नहीं होगी, कोई सोल आपको कैसे लेगा। अगर आपको ये चाहिए दैट यूनिवर्स आई वांट डिवाइन सोल, आई वांट अ डिवाइन बच्चा, ठीक है। सो उसके लिए पहले वो डिविनिटी, वो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आनी चाहिए ना, तभी तो वो सोल आपको चूज़ करेगी। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, वाइब्रेशन अट्रैक्ट वाइब्रेशन। तो किस वाइब्रेशन पे जाके आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट। वो भी एक एनर्जी तो है, वो सोल भी तो एक एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी कितनी हाई है कि आपको, आप जो चाह रहे हो वो आपको मिले, राइट। तो इसीलिए खुद की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को अच्छे से हील कीजिए। हर दिन 1-1.5 महीने पूरा लगा दीजिए सिर्फ इस हीलिंग के लिए दैट आई एम प्रेग्नेंट। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के बाद होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी है एंड हैव फेथ। 4, 15, 20 चीज़ों में मत पड़िए। मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, सिर्फ इतना। मीन्स मेडिटेशन में हीलिंग भी आ जाता है। सो मेडिटेशन और
स्क्रिप्टिंग, सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी है, क्योंकि मैंने इन्हीं 2 चीज़ से मैंने कुछ बहुत सारा कुछ नहीं किया। 555, 333, 369 में ऐसा कोई टेक्निक्स नहीं करी। मेरी मेरी पूरी ऐसी डायरी देखो, ये सिर्फ स्क्रिप्टिंग है। देखो आधी तो इधर खाली, इसको मुझे भरनी है। ये सिर्फ स्क्रिप्टिंग है। ऐसी नई-नई डायरीज़ बनाती रहती हूँ मैं, कुछ-कुछ लिखती रहती हूँ। इसमें सिर्फ स्क्रिप्टिंग है, इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं कोई टेक्निक्स वेक्निक्स नहीं लिखती हूँ, मुझे जो समझ में आता है स्क्रिप्टिंग वो मैं लिखती हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये वीडियो मैंने 2 तरीके से बताया, आपकी प्रेगनेंसी की भी हो गई, आप किसी भी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये भी वो भी हो गया, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत लगे, कोई पर्सनल सेशन की ज़रूरत लगे, किसी हीलिंग की ज़रूरत लगे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इट्स 7049859464। ठीक है? तो आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुद का रखिए ख्याल, खुद से कनेक्ट होइए, खुद को हील कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल।